लखनऊ ब्रेकिंग न्यूज। राजधानी लखनऊ के थाना काला बाजार क्षेत्र स्थित सुन्नी इंटर कॉलेज में आज 12 रबीउल अव्वल के पावन मौके को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस विशेष बैठक में साहब एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी साहब के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आवाम मौजूद रही। बैठक में प्रशासन की ओर से डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव, एडीसीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा, एसीपी चौक राजकुमार सिंह, एसएचओ चौक नागेश उपाध्याय, एसएचओ ठाकुरगंज ओमवीर सिंह और एसएचओ बाजार खाला सहित तमाम आला अधिकारी शामिल रहे। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 12 रबीउल अव्वल जैसे बड़े और अहम त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। हर गली और हर चौराहे पर पुलिस की सतर्क निगाह रहेगी। जुलूस-ए मोहम्मदी से लेकर मदहे साहब तक सभी कार्यक्रमों को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इस मौके पर अब्दुल वहीद फारूकी साहब ने प्रशासन के साथ बैठकर सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि ग्रेटर दैन हमारी प्राथमिकता यह है कि 12 रबीउल अव्वल का त्योहार अमन, भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम दे। प्रशासन और आवाम के आपसी सहयोग से ये त्योहार हर साल की तरह इस साल भी सकुशल और ऐतिहासिक अंदाज में संपन्न होगा। वहीं एडीसीपी पश्चिम धनंजय सिंह कुशवाहा ने साफ कहा कि ग्रेटर दैन जनता का सहयोग हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। अगर आवाम इसी तरह मिलकर साथ देती रही तो न सिर्फ 12 रबीउल अव्वल बल्कि आने वाले तमाम त्योहार भी शांति और उत्साह के साथ मनाए जाएंगे। पुराने लखनऊ की गलियों में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर होने वाले ऐतिहासिक जुलूस के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। पुष्पिन, आप देख रहे हैं एमएन एक्शन न्यूज़। मैं हूं आपका अपना पत्रकार समीर खान। हम आपको लगातार सच्ची, बड़ी और असरदार खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। एमएन एक्शन न्यूज़, सच और सिर्फ। दोस्तों, आज हम खड़े हैं पुराने लखनऊ में, लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज में, जहां पर साहबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी द्वारा आगामी त्योहार जैसे 12 रबीउल अव्वल को लेकर प्रशासन से एक बड़ी बैठक की गई। बैठक में जनता की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर तमाम बातचीत हुई। आइए जानते हैं कि क्या बातचीत हुई और प्रशासन की तरफ से क्या कैसे वादे रहे आगामी त्योहार 12 रबीउल अव्वल को लेकर, जिसमें सबसे बड़ा जुलूस निकलता है, जुलूसे मदे साहबा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाई जाती है, उसको लेकर ये जुलूस निकाला जाता है। आइए जानते हैं अब्दुल वहीद फारूकी जी से कि प्रशासन से और शासन से क्या बातचीत हुई सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जुलूस जिस तरह हमारा निकलता था, इंशाअल्लाह उससे ज्यादा शान शौकत से निकलेगा। और जितना जहां जहां जो जो पॉइंट हमको लगते हैं कि ये यहाँ पर ज्यादा इबादत की जरूरत है या ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है, उन पॉइंटों को मैं चिन्हित कराया हूँ। जेसीपी एलओ साहब के एक रास्ता नखास से लेकर के और रकाबगंज तक का बहुत खराब है, वो कह के आया हूँ। उन्होंने आज की रात और कल दिन में कहा है कि जरूर बनेगा, हाल में बनेगा। और बाकी अपनी कौम के लिए जो मामला है, हमने अपने बच्चों से को हिदायत करना है कि भाई हम तीन सवारी ना चले, उल्ला लंगामा ना करें, हमारे प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम ना खराब होने पाए। प्रोग्रामों के बाद की बात है जो है, ये 11 और 12 के बाद हमारे जो जलसे होते हैं उसमें हमारे लोगों को परमिशन में बहुत दिक्कत होती है। वो अभी एडीसीपी साहब ने आप लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि हम जैसे परंपरागत होते थे वैसे ही प्रोग्राम होते। वही जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, लगातार त्योहारों को लेकर और सादे दिनों में भी प्रशासन से लगातार आपकी बातचीत होती है सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। इसी बीच में देखने को यह भी मिलता है कि रात में लगातार कहीं ना कहीं कुछ जास्तियां भी होती हैं आवाम के साथ। जैसे मान लीजिए अभी 3 सवारी की बात चल रही थी, जो 3 सवारी नहीं होते हैं लगातार देखा जाता है कि उनके भी फोटो खींच के चालान किए जाते हैं। इनकी रोकथाम कैसे होगी? देखिए, ये चीजें तो ऐसी है कि लाइन ऑर्डर बना रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता है। आप अपने पेपर तैयार रखिए, बाकी जिसके साथ गलत होता है वो हमारे पास आए। अगर चालान भी गलत किया गया, ऑनलाइन भी गलत किया गया है, उसके बाद पेपर अवेलेबल है तो वो भी चालान भी खत्म होगा। ये मैं आपको आपके माध्यम से अपने सभी लोगों को आश्वस्त। एक चीज और जानना चाहेंगे, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन से जो आज आपकी बैठक हुई है यहाँ पर, उसमें क्या क्या सुरक्षा प्रशासन की तरफ से रहेंगी 12 रबीउल अव्वल को लेकर? देखिए, 12 रबीउल अव्वल में हमारी जो अंजुमने जाती है उनको हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन बसें लगाता है, पुलिस साथ में लेके जाती है, उनको वहां अंजुमन शरीक होती है, फिर वो सिपाही घर तक छोड़ता है। ये तो है ही है। इसके अलावा जो जो पॉइंट हम लोगों को दिखाई दिए वो सब पॉइंट नोट करा दिए हैं कि इन जगहों पे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। अच्छा, जो संवेदनशील इलाके हैं जहां से जुलूसे मदे साहबा में पिछले कई अर्ज पहले
विवाद खड़े हुए, वहां को लेकर प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? बिल्कुल बिल्कुल, जो आप देखिएगा, वो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, 12 रबीउल अव्वल में देखिएगा कि जहां आपको लगता है कि सेंसिटिव है, मैंने उसको अति संवेदनशील कहा है। आपने संवेदनशील समझा है, मैंने उसको अति संवेदनशील कहा है, और वो सब संगीनों के साए में चले जाएंगे। एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो साहबा एक्शन कमेटी चलाई जा रही है, उससे लेकर जनता की क्या क्या मदद और आगे क्या क्या भलाई हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी साहबा एक्शन कमेटी से मदद होती है, मान लीजिए किसी गरीब के यहाँ चूल्हा नहीं जल पाता है, साहबा एक्शन कमेटी राशन भेजने का काम करती है। साहबा एक्शन कमेटी जेल से मजलूमों को छुड़ाने का काम करती है। साहबा एक्शन कमेटी अपनी उन बच्चियों की जिनकी मुनासिब उम्र में रिश्ते आते हैं, उनकी शादी ब्याह कराने का काम करती है। साहबा एक्शन कमेटी बीमारों का इलाज कराती है। ये सब काम है साहबा। शहर में तो साहबा एक्शन कमेटी की शाखाएं आपने फैलाई हैं और शहर के बाहर कई जिलों में हैं। देखिए, अब तो लगभग हम समझते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के हर कोने में पहुंच चुके हैं। वो बात अलग की जितनी ताकत से यहाँ है, कहीं कम ताकत से है, कहीं ज्यादा ताकत है। अभी आपके बहराइच में एक प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, 40 साल पुराना जलसा होता था, नहीं होने दे रहे थे। मैंने कराया, वहां भी कराया, परमिशन कराई, करा के दिया, हुआ जलसा। एक बात और जानना चाहेंगे, आपके साथ जाते मौलाना जैद फारूकी लगातार इमामत कर रहे हैं, प्रोग्रामों में लगातार तकरीर कर रहे हैं, इनके द्वारा आवाम को क्या लाभ होने वाला है जो आपके पुश्तैनी लोगों से हुआ? देखिए, हम अब तो थकने वाली स्टेज में है। अब ये नई नस्ल और नए लोगों को आप लोग दुआ दीजिए कि आगे बढ़े और नई नस्ल को ही आगे बढ़ के सब संभाल लाए। इसलिए नौजवान ही इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तो ये हमारे बड़े भाई लोग हैं। और एक चीज और जानना चाहेंगे भाई कि जिस तरीके से आपने हर काम में आवाम के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कुर्बानी दी, क्या इसी तरीके से आवाम को आपसे सहायता मिलती रहेगी? आवाम भी तो हम पे कुर्बान है। ये ताली एक हाथ की नहीं है, दोनों हाथ की है। आप देखिए, लखनऊ शहर, अभी आपका एडमिनिस्ट्रेशन कह के गया कि लखनऊ शहर में ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती है। ये भी तो मोहब्बत हमसे करते हैं। आप भी तो हर जगह कवर करते हैं। आपको भी तो मालूम है कि 10 लोगों को, 5 लोगों को, 20 लोग, यहाँ तो बैठालने की जगह कम पड़ गई। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ थे अब्दुल वहीद फारूकी, जो साहबा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसी तरीके से लखनऊ से हम आपको लगातार सच्ची तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए एमएन एक्शन न्यूज से। मैं लखनऊ से संवाददाता समीर खान, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ ग्राउंड रिपोर्ट।